Hello students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School। आज हम SOF क्लास 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर प्लांट्स चैप्टर नंबर 1 इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं ओलंपियाड सीरीज में, उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्टली वील टेक द चैप्टर डीपली एंड देन वील सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? हम सबको पता है प्लांट्स हमारी तरह एक लिविंग थिंग होते हैं। प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स ब्रीथ। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट्स भी सांस लेते हैं, जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। Plants are living things. So plants are not a non-living thing. They are living things. वो सांस लेते हैं, वो ग्रो करते हैं। They are mostly green in color. They are green in color. ये किस कलर के होते हैं? प्लांट जैसे हम दिमाग में सोचते हैं, हमारे दिमाग में कौन सा कलर आता है? ग्रीन. So plants are mostly green in color. They need air, water, sunlight and soil to grow. जैसे बेटा हमें खाना खाने की जरूरत होती है तब हम ग्रो करते हैं, खाना खाते हैं तब हम बड़े होते हैं। पहले हम बेबी होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर एडोलेसेंट एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। वैसे ही प्लांट को ग्रो करने के लिए दे नीड एयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम टू ग्रो इज एयर, फिर वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। दीज आर द 4 important things that are important for a plant to grow. We get oxygen, food and many other things from plant. I have already told you that plants are very important, play very important part in human beings life. So plant से हमें अपनी बहुत एसेंशियल चीजें, जो बहुत जरूरत की चीजें होती हैं, वो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन होता है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिल रहा है? दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड। हम अगर जिंदा रह पाते हैं तो किसकी मदद से? फूड की मदद से। तो वो भी हमें किससे मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम प्लांट एंड मेनी अदर थिंग्स। अभी हम डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे कि हमें प्लांट से क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। ना ही सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन और फूड ही मिलता है, और भी बहुत जरूरी चीजें हमें प्लांट से मिलती है। दैट इज वाई प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इसीलिए प्लांट्स को हम मैन का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट। इसीलिए हम प्लांट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट्स के बारे में हमने समझ लिया। अब बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं। जो लैंड पे रहते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। तो आज हम वन बाय वन एक एक प्लांट को स्टडी करेंगे। There are many types of plant all around us. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में भी बिग और स्मॉल। कुछ प्लांट्स बहुत बिग होते हैं, कुछ बहुत स्मॉल होते हैं। They may live on land or in water. अब जरूरी नहीं है पेड़ लैंड पे ही रहे, जमीन पे ही रहे। वो पानी में भी रह सकते हैं, वो पानी में ही सांस ले सकते हैं, वो पानी में ही रह सकते हैं। Some plants may live for hundred of years, whereas some may live for few months. कुछ प्लांट्स बेटा बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं, बहुत साल, 100 से भी ज्यादा इयर्स तक वो जिंदा रह सकते हैं। बट कुछ प्लांट कुछ महीने के लिए रहते हैं और कुछ दिन के लिए भी रहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड ट्रीज। उनकी लाइफ डिपेंड करती है कि वो 100 इयर्स होगी या इट विल लास्ट फॉर ओनली अ मंथ और 2. Based on the size and type of stem, plants are different. हम प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइज करेंगे? उनके साइज पे या तो उनके स्टेम के बेसिस पे। अगर स्टेम बहुत मोटी होगी तो हम उन्हें कुछ कहेंगे, अगर पतली होगी तो उनका हम कुछ और नाम देंगे, वो हम डीपली पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमें प्लांट दिखाई देते हैं। सो लेट अस स्टडी
देम वन बाय वन। अब हम एक एक को लेके चलेंगे। पहला है ट्रीज। हम जब भी रोड साइड निकलते हैं या गार्डन्स में निकलते हैं तो बहुत बड़े बड़े हमें पेड़ दिखते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रीज। इनकी ट्रंक जो होती है बहुत मोटी होती है, इनकी स्टेम बहुत मोटी होती है और हम आसानी से इसको हिला नहीं सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड दे आर वेरी बिग। ये बहुत बड़े होते हैं, हमारी हाइट से तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज श्रब। नंबर 1 इज ट्री, नंबर 2 इज श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ग्राउंड से थोड़े क्लोज होते हैं और इनकी स्टेम थोड़ी सी हार्ड होती है। कैन यू सी दिस? देयर आर मेनी ब्रांचेस कमिंग आउट फ्रॉम वन स्टेम। एक स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्राउंड से थोड़ी पास होती हैं। थर्ड इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? बहुत नाजुक पेड़ होते हैं, बहुत नाजुक पौधे होते हैं जिनकी स्टेम हम बहुत आसानी से उंगली से तोड़ सकते हैं, अपने हाथों की मदद से इनको हम तोड़ सकते हैं, इसीलिए इनको हर्ब्स कहते हैं। फोर्थ वन इज क्लाइंबर। अब चौथा वाला है क्लाइंबर। क्लाइंबर आपको नेम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना। ये किसी और चीज की मदद से, जैसे कि स्टिक की मदद से या किसी और प्लांट की मदद से या आपके वॉल की मदद से ये ऊपर चढ़ते हैं। दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और वॉल। their stems are very weak। इनकी स्टेम्स बहुत वीक होती है, इसलिए ये अपने से ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनको किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है जिससे ये ऊपर चढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज क्रीपर। क्रीप मतलब रेंगना। इनके बेटा फ्रूट्स इतने बड़े होते हैं, इतने हैवी होते हैं दैट दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ही फैलते हैं क्योंकि इनके फ्रूट्स इतने मोटे और इतने भारी होते हैं कि ये ऊपर रहेंगे तो पूरा पेड़ नीचे आ जाएगा। दैट इज वाई इनके फ्रूट्स की वजह से फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं। आपने वाटरमेलन देखा होगा, पंपकिन देखा होगा, सो ये ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं। Now we'll study about types of plant one by one. The first one is trees. हम सबसे पहले trees को लेके चलेंगे। पहले हम अच्छे से समझेंगे trees क्या होते हैं। Trees are big, tall and strong plants. Trees सबसे बड़े होते हैं, strong होते हैं और big होते हैं। They have hard brown and woody stem. इनकी stem बहुत hard होती है, usually brown in color, and they have woody stem. Called trunk. इसको हम trunk कहते हैं। We called it as trunk. हम इसको क्या कहते हैं? Trunk. Trunk is covered with a hard outer layer called bark. ट्रंक के बाहरी हिस्से को, ये जो आउटर लेयर होती है, इसको हम बार्क कहते हैं, बार्क ऑफ अ ट्री। द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस फॉर्मिंग अ ह्यूज क्राउन ऑफ लीव्स। ट्रीज की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट मेनी ब्रांचेस आर कमिंग आउट ऑफ वन ट्रंक और लीव्स यहाँ पे क्राउन का काम करती हैं। ये ट्री का क्राउन बन जाते हैं। आपने जैसे प्रिंस प्रिंसेस को, किंग क्वीन को क्राउन, ताज पहने देखा होगा, वैसे ही ट्री के भी ताज होता है दैट इज मेड अप ऑफ लीव्स। लीव्स उसके लिए क्राउन का काम करती है। द ब्रांचेस बियर लीव्स। ब्रांचेस में क्या क्या होते हैं? ये जो ब्रांचेस है इनमें होते हैं लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस में लीव्स आती हैं, फ्रूट्स आते हैं और सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट नाइट दैट ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स, 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर्स। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं। ट्रीज आर होम फॉर एनिमल्स लाइक स्क्विरल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ट्रीज क्या होती है बेटा? एनिमल्स के लिए भी घर का काम करते हैं। जैसे एनिमल्स लाइक स्क्विरल, आपने कई बार गार्डन में गिलहरी देखी होगी। वो कहाँ रहती है?
वो पेड़ में होल बना के अपना होल बना लेती है और वो उस होल के अंदर रहती है. सो इट इज अ होम फॉर ट्रीज, होम फॉर स्क्विरल्स. बर्ड्स अपना नेस्ट, अपना घोंसला जो है ट्री पे बनाती है. इंसेक्ट्स, एंड्स एंड मेनी अदर इंसेक्ट्स लिव ऑन द ट्री. सो इट इज होम फॉर मेनी birds and animals. So if we talk about examples of trees, neem, banyan, mango, gulmohar, coconut and pine are sub examples of trees. ये कुछ examples हैं trees के. Now second we'll study about shrubs. Shrubs क्या होते हैं बेटा? इनकी stem hard होती है, not harder than trees, but हाँ इनकी stem जो है hard होती है. ये ट्री से तो कमजोर होते हैं बट ये हर्ब से स्ट्रॉन्ग होते हैं. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज. श्रब क्या होते हैं? ट्री से छोटे होते हैं. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम विथ मेनी ब्रांचेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर स्टेम इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू हर्ब्स. They have strong stems with many branches. Many branches will come out of one stem. एक stem से कई सारी branches निकलती है. The stem is brown or green in color. Depending on the plant, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी stem brown ही कलर की होगी. इनकी stem या तो green कलर की होती है या तो brown कलर की होती है, depending on the plant. The branches of shrub grow close to the ground. इनकी जो branches होती हैं वो ground से थोड़ा close grow करती हैं. Like the branches grow close to the ground, थोड़ा ground से करीब में grow करती हैं. Shrubs generally live only for few years. Trees तो बहुत साल जिंदा रहते हैं, but shrubs हमारे साथ कुछ साल तक रहते हैं. They live only for few years. Example of shrubs are rose, tulsi, bougainvillea, cotton and hibiscus plants are some examples of shrubs. So some examples of shrubs are here: rose, bougainvillea, cotton, hibiscus, tulsi. These are the example of shrub. They have hard and strong stem and their branches grow close to the ground. Herbs. Herbs are small and weak plant. Herb क्या होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा small, they are very small and weak plants. बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं. मैंने क्या बताया था? आपने अपने घर में कोरिएंडर देखा होगा, धनिया, पुदीना, उनकी हम स्टेम क्या आसानी से हाथ से तोड़ सकते हैं. तो इनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है. Their stem and branches are green and soft. इनकी स्टेम्स हमेशा ग्रीन एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नाजुक होती हैं जिनको हम हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं. मेनी वेजिटेबल एंड स्पाइसेस आर हर्ब्स. बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं एंड स्पाइसेस जो जितने भी मसाले हम यूज करते हैं वो मोस्टली हर्ब्स होते हैं. हर्ब्स लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. मैंने कहा था ना कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ कुछ मंथ के लिए ही होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं. दे लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल rosemary, mint, spinach, coriander, rice, banana, grass are some example of herbs. ये सारे examples हैं herbs के. ये बहुत, इनकी stem बहुत soft होती है and they are very weak and we can, हम अपने हाथ से उसको बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं. Next is climber. The word climb, can you see the word climb here? आप ये climb word देख सकते हैं. climb मतलब चढ़ना. मैंने पहले ही बताया था कि इनकी स्टेम्स बहुत ज्यादा वीक होती है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम हम इनको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरी से और इनका हम डिफरेंट नाम रख देते हैं. क्लाइंबर है तो सब पेड़, बट इन पेड़ों को हम क्लाइंबर बोलेंगे. क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये क्लाइम करते हैं. इनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि ये अपने से आसानी से चढ़ नहीं सकते हैं या ग्रो नहीं कर सकते. इनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम. इनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती है. हम अपने घर में ओल्ड पीपल को देखते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी को देखते हैं तो वो ओल्ड हो जाते हैं. उन्हें किसी ना किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है चलने के लिए. कई बार वो स्टिक यूज करते हैं या कई बार हम उनको सहारा देते हैं चलने के लिए. वैसे ही इन पेड़ों को भी सहारे की जरूरत होती है तभी ये ग्रो करते हैं. एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट. ये सीधे ऊपर तभी बढ़ पाते हैं
जब इन्हें किसी चीज का सहारा मिल जाता है। They use support of a stick, wall or other plant. वो stick का यूज करते हैं, wall का यूज करते हैं, या दूसरे पेड़ के भी सहारे से वो ऊपर बढ़ जाते हैं, to grow along with them. Money plant, grapevine, pea and bean plants are some of the example of climbers. Have you ever seen grapevine? मनी प्लांट? अब सबके घर में मनी प्लांट होगा, देखिएगा उसको अच्छे से, हमें देखना है, एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि उसकी वीक है स्टेम और वो किसी ना किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है। उसकी स्टेम में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपराइट खुद से बढ़ सके, इसको किसी ना किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है, तभी ये ऊपर बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट इज क्रीपर्स। क्रीप, आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना। स्नेक क्या करता है? क्रीप करता है। क्रीपर्स आर द प्लांट्स दैट हैव वीक ग्रीन स्टेम। इनकी भी स्टेम बेटा बहुत ज्यादा वीक होती है, ग्रीन इन कलर विथ थिन ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस बहुत थिन होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड में ही फैलते हैं बिकॉज इनके फ्रूट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, दैट इज वाई दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। They generally bear big and heavy fruits. मैंने बताया था ना, can you see this watermelon? Can you see this pumpkin? They are very big. इनके fruits बहुत heavy और big होते हैं. So that is why they grow along the ground. बेटा ये जमीन पे ही फैल जाते हैं। इनको अगर ये ऊपर चढ़ेंगे तो इनके फ्रूट्स इतने भारी होंगे कि पेड़ पे बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा, इनके पौधे पे बहुत ज्यादा वजन आ जाएगा, फिर हो सकता है वो पौधा डैमेज हो जाए, इसीलिए ये ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज क्रीपर्स। Pumpkin, watermelon and muskmelon are some of the example of creepers. Obviously इतने बड़े fruits हैं, अगर उसके ऊपर लगेंगे तो वो obviously बहुत ज्यादा heavy हो जाएगा वो plant, इसीलिए these plants grow around the ground. ये ground पे ही फैलते हैं और बड़े होते हैं। Now, Olympiad bite. Let us discuss some good facts. Plants growing in water bodies such as ponds, lake, rivers, etc. are called water plants. अब कुछ plants rivers, lake, ponds में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Water plants, पानी वाले पौधे। Lotus, hydrilla, duckweed, etc. Lotus, duckweed, hydrilla, these are example of water plants. Mushroom are not plants. You should not get confused between mushroom and plants. Mushroom is not a plant. Mushroom plant नहीं होता है. They are fungi. वो fungi होते हैं. They cannot prepare their own food like plants. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा। लीफ उनका किचन होती है, लीफ उनका खाना प्रिपेयर करती है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि मशरूम नहीं करते हैं। मशरूम अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर फॉर फूड। वो मरे हुए, सड़े हुए पेड़ और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Some plants have sharp outgrowths on their stem called thorns and spine. अब हम कई बार डेजर्ट एरिया में देखते हैं कैक्टस, उसमें कांटे होते हैं, लोटस पेड़ में कांटे होते हैं। So these have thorns and spines which protect the plant from being eaten by animals. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए थॉर्न्स और स्पाइन्स होते हैं पेड़ में, ताकि वो उनको बचा सके, ताकि उनको वो एनिमल्स ईट अप ना कर सके, कोई भी एनिमल उनको खा ना सके। एंड these type of plant are called thorny plants. इनको हम कांटे वाले प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेमन एंड रोज। रोज प्लांट में भी थॉर्न्स होते हैं, लेमन प्लांट्स में भी थॉर्न्स होते हैं, कैक्टस में भी थॉर्न्स होते हैं, ताकि इनको कोई एनिमल आसानी से खा ना सके। Now, on the basis of stem, size of plant, leaf for an example, we will discuss different plants. Okay? First is herbs. What type of stem it has? It has soft and green stem. इसकी stem बेटा बहुत ज्यादा soft और green होती है, जिनको हम हाथ से आसानी से
तोड़ सकते हैं। साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, ये बड़े नहीं होते, सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं और इनको हम हर्ब्स कहते हैं। लेस देन अ ईयर, मैंने बताया था ये कुछ ही मंथ हमारे साथ होते हैं, इसीलिए इट्स रिटन हियर दैट लेस देन 1 a year. Coriander and wheat, example is coriander. Rice, these are example of herbs. Now shrubs, shrubs have woody stem and hard stem. इनकी woody stem होती है और इनकी stem hard होती है as compared to herbs. अगर हम herbs से shrubs का comparison करें तो इनके stem थोड़े hard होते हैं और woody होते हैं। Size of the plant is medium. I told you it is bigger than herb. ये herb से बड़े होते हैं but trees से छोटे होते हैं। They live for few years. ये हमारे साथ कुछ साल तक रहते हैं। For example, rose and jasmine. These are the two examples. We have taken two examples here. Rose and jasmine. Example है shrubs का, इनकी branches जो होती हैं वो ground से बहुत करीब रहती हैं, ग्राउंड के बहुत पास में रहती हैं। ट्रीज, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी ट्रंक, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट, यू कैन शेक देम, हम अपने हाथों से इनको हिला नहीं सकते, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड देयर स्टेम इज नोन एज ट्रंक। बिग एंड टॉल, दे आर बिगर देन अस, ये हमारी हाइट से भी बहुत बड़े होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। Many years, they live for many years, ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। नीम, banyan, banana, there are many examples of trees. Now, self check. Let us check our knowledge. अब हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ questions है, let's solve them. Which of the following statement is true for shrubs? अब क्या सही है shrub के लिए? Shrubs are taller than herbs and trees. क्या वो trees से बड़े होते हैं? No. Shrubs are shorter than herbs and trees. क्या shrub, trees और herb दोनों से shorter होते हैं? No. Herb से तो shorter होते हैं, पता है, but trees से shorter नहीं होते। Shrubs are taller than herbs, but shorter than trees. True. Taller than herbs, टॉल तो होते हैं हर्ब से बट छोटे होते हैं ट्री से, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Shrubs are shorter than herbs but taller than trees. Are they taller than trees? No. Which of the following is not correct pair? Which is not correct? Herb soft stem, it is correct. Tree weak stem, no. Shrub woody stem, climber weak stem. So tree doesn't have weak stem, it has very strong stem. So B option is not correct. Pranab visited a grapevine farm and saw plants growing with the help of stick. मैंने बताया था कि कुछ पेड़ क्लाइंबर्स होते हैं, वैसे ग्रेपवाइन भी बेटा क्लाइंबर है, ऑब्वियसली इट नीड्स सपोज टू ग्रो। सो ये गया है एक he has visited a grapevine farm, ये grapevine farm में गया है, अंगूर के बाग में गया है और वहां पेड़ दिख रहा है, स्टिक की हेल्प से ग्रो हो रहा है। What could be the reason for this? अब इसका क्या रीजन है? Grapevine are herb and their weak stem need support of a stick. No, grapevine is not a herb. Sticks enhance the beauty of grapevine. Stick enhance करती है beauty grapevine, तो no, not at all. Grapevine are climbers and their weak stem need support of a stick. So option C is correct because grapevine is a climber. इनकी weak stem होती है, ये किसी के सहारे से ऊपर बढ़ते हैं and they need support of a stick. इनको एक stick की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। Grapevines are shrub and their weak stem need support of a stick. No, shrub don't need a support of a stick. Only climbers need support. वो किसी ना किसी के support से, not only stick but ये किसी ना किसी support के किसी ना किसी सहारे से ऊपर बढ़ते हैं। Which of the following is not a plant? अभी हमने पिछली दो स्लाइड थोड़ी से पीछे डिस्कस किया था कि इनमें से क्या प्लांट नहीं है। This is obviously a plant. This is also plant. This is also plant. Mushroom is not a plant. It is a fungi. ये एक fungi है जो कि अपना खाना खुद कुक नहीं करते, इसीलिए it is not a plant. So I'm ending up my session. आज
यहीं तक। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।